बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की कि बाइनोमियल थ्योरम असल में ये जो लफ्ज़, इस पर अगर हम गौर करें तो ये दो लफ्ज़ों से, दो वर्ड से मिलकर बना है, बाई और नोमियल। बाई का मतलब होता है दो और नोमियल का मतलब है रकमें, यानी बाई और नोमियल ये दो वर्ड्स हैं, इनसे मिलकर बना है बाइनोमियल एक वर्ड। दो और नोमियल का मतलब होता है रकमी, यानी दो रकमी जो एक्सप्रेशंस हैं उनके लिए क्या रूल है, उनको खोलने का, दो रकमी एक्सप्रेशन की पावर को खोलने का जो रूल है, यानी जो थ्योरी है उसकी, जो एक कानून बनाया गया है, उसे बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि a प्लस बी की पावर 2 को हमने पहले मल्टीप्लिकेशन के, आपस में इसकी मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए, जैसे 505 हम 5 की पावर 2 को 505 लिख सकते हैं, ऐसे ही a प्लस बी की पावर 2 को हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके देखा मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए, तो हमारे पास बिल्कुल रिज़ल्ट क्लियर आया, बिल्कुल जवाब ठीक आया। तो पहले हम करते थे मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए दो रकमी जो एक्सप्रेशन थी उनकी पावर को खोलते थे। तो इसके लिए हमने देखा कि हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा दरकार होती है। अगर हम a प्लस बी की पावर को बढ़ाते जाएं, यानी दो रकमी कोई भी एक्सप्रेशन हो उसकी पावर को बढ़ाते जाएं, तो हमारे पास एक लंबा प्रोसीजर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का, और हमारे पास इसके लिए जगह भी ज़्यादा होनी चाहिए, और ये एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये सारा अमल, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है। तो इसको हमने, इसलिए साइंसदानों ने, रियाजीदानों ने सर जोड़कर सोचना शुरू किया कि इसे एक शॉर्टकट तरीके से कैसे इसकी a प्लस बी यानी दो रकमी एक्सप्रेशन की पावर को खोला जा सके कि हमारे पास इतना गलती के ज़्यादा चांसेस भी ना बचें और जगह भी कम दरकार हो और बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो उन्होंने फिर, पास्कल साइंसदान थे, रियाजीदान भी कह सकते हैं आप इनको, पास्कल, क्योंकि उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन मैथ में दी है, तो उन्होंने पास्कल ट्राइंगल के नाम से एक नया रूल मुतारफ़ करवाया। अगर हम यहाँ पर, हमने देखा था कि a प्लस बी, इसकी पावर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये a प्लस बी के ही बराबर है। ठीक है जी। अब a प्लस बी की पावर 2 इज इक्वल टू a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। ठीक है जी। अब a प्लस बी की 3 का लिख लें, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b का क्यूब। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो हम इसमें क्या देखते हैं, अगर आप इसको गौर से देखें तो आप इसमें कोई तरतीब ढूंढ पाते हैं, कोई पैटर्न ढूंढ पाते हैं? अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो हम आपको बताते हैं और बाइनोमियल थ्योरम को मेड इजी, यानी कि इसको इजी बनाते हैं। अगर आप इस पर गौर करें तो पास्कल ने जो ट्राइंगल का रूल मुतारफ़ करवाया था, उसमें ये था कि यहाँ पर इसका अदिसर क्या है, एक है, यहाँ पर इसका अदिसर भी एक है। तो इसकी क्या पावर है, a प्लस बी की कोई पावर नहीं है, जिसकी कोई पावर ना होती है उसका एक पावर होती है, इसलिए ही उसको एक बार लिख दिया। जिसकी दो पावर हो उसको, इसका मतलब है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ही लिखेंगे, यानी इसकी पावर 2 होगी तो इसको a प्लस बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी ही लिखेंगे। तो पास्कल ट्राइंगल ने, इस रूल ने ये रूल मुतारफ़ करवाया। अच्छा जी, इसके साथ अदिसर क्या है, एक, इसके साथ अदिसर 2 है और इसके साथ 1 है, 1 2 1।
अब इसके साथ एक है, ये एक ऐसे ही ऐसे नीचे आ गया ऐसे। अब इसके साथ एक है a प्लस बी की पावर 3 के साथ, इसके आगे 3 है, उसके आगे फिर 3 है, ये एक ऐसे ही इधर आ गया और इसके है ये b के क्यूब के साथ फिर एक है। ये एक पास्कल ट्राइंगल का रूल है। अब हम आपको समझाते हैं कि ये उन्होंने कैसे डेवलप किया। अगर आप इसमें पैटर्न देखें तो हम इसमें अगर मुशाहदा करें तो ए की पावर, हम अगर इनकी सबकी एक्सपेंशन देखें, ए प्लस बी के कोई भी पावर हो, यानी दो रकमी कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी पावर कोई भी हो, तो उसमें पैटर्न देखें तो ए की पावर बाईं से दाईं जानब डिक्रीज़ हो रही है। यानी यहाँ पर ए की पावर 2 है और यहाँ पर ए की पावर 1 है, यहाँ पर ए की पावर 0 ख़त्म हो गई है। यहाँ पर ए की पावर 3 है, यहाँ पर ए की पावर 2 है, यहाँ पर ए की पावर जिस पर कोई पावर नहीं उसका मतलब वहाँ पर ए की पावर 1 है, यहाँ पर ए की पावर 0 है, इसका मतलब ए की पावर 0 ख़त्म हो गई है। तो ए की पावर बाईं से दाईं जानब घटती जा रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ए की पावर बाईं से दाईं जानब डिक्रीज़ हो रही है। और अगर आप देखें तो बी की जो पावर है वो बाईं से दाईं जानब बढ़ रही है। बी की पावर जो है वो बाईं से दाईं जानब इंक्रीज़ हो रही है। और अगर आप देखें तो इस पर एक है ना, तो जितनी दो रकमी जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर है, उसका जो रिज़ल्ट है उसकी एक्सपेंशन है, उसमें एक इजाफा करके ही रकमें आती हैं। जैसा कि इसमें कितनी रकमें हैं, दो आ रहा है, जिसकी पावर 2 है उसकी कितनी रकमें आ रही हैं, 2 3, 1 2 3, इसकी आ गई 3 रकमें। इसकी पावर है 3, ए प्लस बी के क्यूब की पावर 3 है, ए प्लस बी का क्यूब है, तो इसकी कितनी रकमें आनी चाहिए, 4, 1 2 3 और 4। ठीक है जी, इसकी आ गई 4 रकमें। अब हमने ये पैटर्न देखे, कुछ हमने मुशाहदा किया कि जिसकी ए प्लस बी दो रकमी एक एक्सप्रेशन है उसकी जितनी पावर है उससे ज़्यादा एक, अगर इसमें हम एक जमा कर दें तो इतनी रकमें यानी कि 3 रकमें आएंगी। ए प्लस बी की पावर अगर 2 हो तो उसके रिज़ल्ट में 3 रकमें आएंगी इसकी एक्सपेंशन में। अगर ए प्लस बी की पावर 3 हो तो इसके एक्सपेंशन में 4 रकमें आनी चाहिए, ये 4 आ गई। अच्छा जी, और हमने ये भी देख लिया कि ए की पावर जितनी टोटल पावर है ना, ए प्लस बी यानी दो रकमी एक्सप्रेशन की जितनी पावर है उससे शुरू होकर 0 तक जाती है। तो हम ये भी देखते हैं कि बी की पावर यहाँ पर 0 है, बी की पावर बाईं से दाईं जानब 0 से शुरू होकर जितनी यहाँ पर ए प्लस बी यानी दो रकमी एक्सप्रेशन की पावर होती है वहाँ तक जाती है। तो हम इससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास ए प्लस बी की जितनी भी पावर हो, अगर हम यहाँ पर 8 लिख लें, या आसानी के लिए थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर हल्का कुछ लिख लेते हैं, ए प्लस बी की पावर 4 लिख लेते हैं। तो इसका हम अगर शॉर्ट टाइम में एक्सपेंशन निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ए की पावर ने जितनी दो रकमी एक्सप्रेशन की पावर है उससे शुरू होना है, यानी ए की पावर 4 से शुरू होगा ए, यहाँ पर बी की पावर 0 रहनी है, बी ने 0 से शुरू होना है और बतदरीज यहाँ पर इस दाईं तरफ बढ़ते जाना है, और ए ने
डिक्रीज़ होते जाना है। तो हमने ए को शुरू कर लिया है उसकी पीक पावर से, तो अब ए ने एक कम होते जाना है और बी ने एक बढ़ते जाना है। अब ए की 3 आ जाएगा और बी की आ जाएगा 1, यहाँ पर बी की 0 था। अब ए की 2 आ जाएगा, बी की भी 2 आ जाएगा। अब ए की 1 आ जाएगा, बी की 3 आ जाएगा। अब ए ख़त्म हो जाएगा और बी की 4 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर ए की 0 आ जाएगी। तो ये हमने देखा कि ये इसकी एक्सपेंशन आ गई। अब बात है ये कि ये जो इसके साथ अद्दिसार हैं, ये जो डिजिट्स हैं, ये कैसे इनके साथ हम इसका कैसे पता लगाएं कि ये तो हमने एक शॉर्ट तरीके से करके देख लिया कि ये वाकई ऐसे आ जाता है। तो ये जो अद्दिसारा में इनका मसला रह गया, हमने इसकी जो एक्सपेंशन थी ये बगैर मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए बगैर हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन किए बगैर हमने इसकी एक्सपेंशन लिख ली। अब ये जो डिजिट्स हैं इनका मसला आएगा कि यहाँ पर ए की 2 तो है, यहाँ पर इसके साथ हमें क्या पे कैसे पता लगेगा कि इसके साथ 2 आना है, यहाँ पर इसके साथ कैसा पता लगेगा कि दूसरी रकम के साथ 3 आना है और तीसरी रकम के साथ 3 आना है और आखिरी चौथी के साथ 1 आना है, पहली के साथ भी 1 आना है। तो इसके लिए पास्कल ने ये पास्कल ट्राइंगल का रूल दिया था। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं पास्कल ट्राइंगल को। पास्कल ट्राइंगल देखने से पहले आप ये साइड देखें, ये मैंने सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। a प्लस बी की पावर 0, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी किया कि अगर किसी भी डिजिट जैसे कि 5 की पावर मसलन 0 हो तो उसका जवाब 1 होता है। कोई भी अगर 2 की पावर 0 हो तो उसका जवाब भी हमेशा 1 ही होता है। तो a प्लस बी की पावर 0 का जवाब हमेशा 1 है। a प्लस बी की पावर 0 इसका फार्मूला बराबर है 1 की। a प्लस बी की पावर 1 a प्लस बी के बराबर होती है। a प्लस बी का स्क्वायर, ये आप सब को फार्मूला याद भी होगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की पावर 3 ए प्लस बी क्यूब है, ये ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी की पावर 4 ये भी लिखा हुआ है और ए प्लस बी की पावर 5 ये भी लिखा हुआ है। अगर आप इसमें एक पैटर्न देखें तो ये 1 है, यहाँ पर ए के साथ भी 1 है, यहाँ पर बी के साथ भी 1 है, वो हमने लिख लिया है। ये ऊपर वाले 1 का 1, ये जो 1 था ये ए और इस बी के साथ भी 1 तो ये 1 लिख लिया और ये 1 लिख लिया। ये तकरीबन एक ट्राइंगल ऐसे बन जाती है, ऐसे एक मुसल्लस बन जाती है। ट्राइंगल यही होती है ना, तो ये एक मुसल्लस की शक्ल बन जाती है अगर हम इसे ऐसे देखें। यही पास्कल ट्राइंगल थी। अब आप आगे देखें ए प्लस बी का स्क्वायर, उसमें ए के साथ 1 है, ए बी के साथ 2 है और बी स्क्वायर के साथ फिर 1 है। 1 2 1, यह ए प्लस बी के स्क्वायर के लिए ये डिजिट्स आएंगे। ये हमें पास्कल ट्राइंगल कैसे बता रही है, वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसे ही आ जाए नीचे, ये एक ऐसे ही नीचे आ जाए। इस एक और इस एक का मजमुआ बन गया 2, इस एक और इस एक को जमा करना है तो 2 बन गया। तो उन्होंने ए प्लस बी के स्क्वायर का जो डिजिट्स आने थी ना इसकी नंबर ऑफ टर्म्स के साथ, ए प्लस बी की नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, इसके ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी 3, इससे पावर से 1 ज़्यादा आएगी तो ये 3 उसकी नंबर ऑफ टर्म आएगी। हर नंबर ऑफ टर्म के साथ जो डिजिट लगना है वो ये जो नंबर लगना है वो यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया। पहली के साथ 1, दूसरी के साथ 2 और तीसरी के साथ फिर 1। जैसे यहाँ पर है, पहली ए के स्क्वायर के साथ 1 ही है, दूसरी के साथ 2 है, यहाँ पर भी 2 बताया गया और तीसरी के साथ 1 है तो 1 ही है। अब ए प्लस बी के स्क्वायर के बाद ए प्लस बी का क्यूब देख लें। अब
ये एक ऐसे ही नीचे आ गया, ये एक भी ऐसे ही नीचे आ गया। अब एक और ये 2, इसका जमा लेना है तो 3 आ गया, ये इसके दरमियान में नीचे लिख देना है। ये एक वैसे भी नीचे ला लिया था, फिर इस एक को इसके साथ जमा भी किया तो ये 3 आ गया। 1 और 2 3, फिर ये 1 और 2 3, ये 3 आ गया। ये एक भी ऐसे ही नीचे आ गया। तो ये ए प्लस बी के जो ए प्लस बी के क्यूब का फार्मूला है उसके नंबर हैं कि ए प्लस बी के क्यूब की कितनी नंबर ऑफ टर्म आएंगी, 4। पहले के साथ 1 लगेगा, दूसरी के साथ 3, तीसरी के साथ 3, चौथी के साथ 1। ये है वो ए प्लस बी के क्यूब का, पहली के साथ 1, दूसरी के साथ 3, तीसरी के साथ 3 और चौथी के साथ फिर 1, बी क्यूब के साथ फिर 1। अब ए प्लस बी की पावर 4 ये है। ए प्लस बी की पावर 4 में ये एक ऐसे नीचे ले हैं, अब ये एक भी ऐसे नीचे ले हैं। उसके बाद इस एक और ये 3 इसको जमा किया, 4 आ गया। 3 और 3 को जमा किया, 6 आ गया। 3 और 1 को जमा किया, 4 आ गया। एक ये भी ऐसे ही नीचे आ गया। अब ए प्लस बी के पावर 4 की कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, कितनी रकमें आएंगी, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म आनी चाहिए 5। 1 2 3 4 5, 5 नंबर हमने हमारे पास आ गए कि पाँचों के साथ क्या क्या लगेगा। पहली के साथ 1 लगेगा, ए की 4 के साथ 1 ही है। दूसरे के साथ 4 लगेगा, दूसरे के ए क्यूब बी के साथ 4 है। तीसरी के साथ 6 लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ 6 है। चौथी है ए बी क्यूब, उसके साथ 4 लगेगा, यहाँ पर चौथी के साथ 4 लगेगा और पाँचवीं के साथ 1 लगेगा। तो यहाँ पर बी की पावर 4 है, इसके साथ 1 है। तो इस तरह ये पास्कल ट्राइएंगल ने ये कंसेप्ट दिया कि आप पहले क्या होता था कि हम इस तरह का जो इस तरीके से मल्टीप्लाई के ज़रिए हम उसको एक्सपेंड करते थे किसी भी बाइनोमियल की पावर को। तो ये बाइनोमियल ए प्लस बी जैसे कि था, उसकी पावर 2 थी। तो उसमें क्या किया हमने, ए प्लस बी और ए पावर बी उसको 2 बार लिख लिया। ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे कि 2 की पावर 2 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसे भी ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए प्लस बी की स्क्वायर को ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो इसको हमने ये आगे ज़रूर किया था। मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये होता है कि पहले को पहले से, फिर पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से, फिर दूसरे को दूसरे से। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई किया, ए को ए से किया स्क्वायर आ गया, ए को बी से किया ए बी आ गया, फिर बी को ए से किया फिर बी ए आ गया, फिर बी को बी से किया बी स्क्वायर आ गया। 2 बी ए या ए बी 2 बन गए तो 2 ए बी लिख दिया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वैसे ही रह गया। ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन आ गई, इसकी पावर खुल गई ए प्लस बी के स्क्वायर की। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर हम कोई ऐसा तरीका ईजाद करें कि उसमें हमें एफर्ट कम लगानी पड़े, हमारे लिए गलती के चांसेस बहुत कम हों। क्योंकि अगर हम ए प्लस बी की पावर 5 को खोलें तो हमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एक लंबा प्रोसेस होगा और उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, जगह भी काफ़ी दरकार होगी और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। इससे बचने के लिए ये पास्कल ट्राइएंगल ने हमें डिजिट जो हर नंबर ऑफ जितनी भी नंबर ऑफ किसी भी पावर को, किसी भी बाइनोमियल की पावर की, उसके ऊपर कोई भी पावर हो उसको एक्सपेंड जब करते हैं तो जितनी भी नंबर ऑफ टर्म आएंगी, हर टर्म के साथ जो भी नंबर लगेगा वो सब ये पास्कल ट्राइएंगल हमें दे देगी। तो ये पास्कल ट्राइएंगल ने नंबर ऑफ टर्म के साथ जो जो नंबर लगना था ये सारा बयान कर दिया। इसका हमें पहले ही पता था। अगर अब हम देख लें कि ए प्लस बी उसकी पावर है 7, तो उसका हम उसकी पावर को कैसे खोलेंगे, यानी
ये फार्मूला ही हो गया ना, जैसे हमने ए प्लस बी की पावर को खोला था, ये है तो उसका फार्मूला ही ना जो हम याद करते हैं। तो ये सारी ए प्लस बी की पावर 7 को अगर हमने खोलना हो तो क्या करेंगे, ये हमें पहले ही पता था कि ए अपनी पीक पावर यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर से शुरू होगा और बतदरीज दाईं से जानब घटता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, और बी की पावर 0 से शुरू होगी और बी बतदरीज बढ़ता जाएगा दाईं जानब। ए इस तरफ डिक्रीज़ होगा, बी इस तरफ इंक्रीज़ होगा। तो अब ए की पावर 7 है और बी की यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ए की पावर 7 ही रहेगी। जिसकी पावर 0 हो उसका जवाब हमेशा एक आता है, और एक ने एक की 7 से ज़रब खाई तो ए की 7 ही रह गई। अच्छा जी, उसके बाद अब बी राइज होगा, बी की पावर 1 से शुरू होगी, अब ए की 6 आ जाएगी, बी की पावर 1 है तो एक पावर बी की जब पावर 1 होगी तो बी का बी रह गया। इसके बाद अब ए की 5, बी की 2, इसके बाद ए की 4, बी की 3, इसके बाद ए की 3, बी की 3, इसके बाद ए की 2, बी की 4, इसके बाद ए की 1, बी की 5। ये हमने कुछ गड़बड़ में से मेरा ख्याल कर ली है। अब ए की 0 जगह बी की 6, यानी कि बी की 7 आनी चाहिए थी। ए की 7, ए की 6, ए की 5, ए की 4, ए की 3, ए की 2, ए की 1, यहाँ पर बी 2 3, यहाँ पर हमने 4 लिखना था। यहाँ पर हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर ली, यहाँ पर 5 आना है, यहाँ पर 6 आना है। अब ए की 1 है और बी की 6 है, इसके आगे ए की पार 0 आएगी, यानी कि 0 पार हमेशा 1 के बराबर है, तो फिर हमेशा बी की 7 आ जाएगी, और ये 1 जो है अगर बी के साथ ज़रब भी खाए तो बी की 7 ही रहेगी। तो ये इसकी हमें ये पैटर्न तो सारा पता है कि ए ने यहाँ पर घटते जाना है और बी ने बढ़ते जाना है, बी की पावर ने। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके साथ नंबर कौन से आएंगे, तो ये हमें ये पास्कल ट्रायंगल ही बताती है कि इसके साथ कौन सा नंबर आएगा। अगर हम देखें तो ये हमने निकाली हुई है 6, ये इसके नीचे मैंने ए प्लस बी की 5 की भी निकाली हुई है, 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1। ये हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 1 5 10 10 5 और 1। इससे आगे आएगी अब 6 की, यानी ए प्लस बी की पावर 6 की। ये ए प्लस बी की पावर 5 के नंबर्स हैं जो नंबर ऑफ टर्म के साथ लगने हैं। अब इसके अगर आपने देखना होगा ये किसके नंबर हैं, तो उस इनको गिन लें, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। तो इसका मतलब है कि ये ए प्लस बी की पावर 5 के साथ के जो लगने हैं नंबर वो है, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा आती है जितनी बाइनोमियल की पावर हो। तो अब हम निकालते हैं 6 के लिए। ये कैसे नीचे आ गया, ये 1 और 5 बन गए 6, ये 5 और 10 बन गए 15, 10 और 10 बन गए 20, फिर बन गए 15, 5 और 1 बन गए 6, ये एक ऐसे ही नीचे भी आ गया। तो ये हमारे लिए ए प्लस बी की पावर 6 का आ गया, जो नंबर ऑफ डिजिट्स लगने हैं, जो नंबर ऑफ टर्म के साथ नंबर लगने हैं वो आ गए। अब 7 के लिए निकाल लेते हैं, ये एक ऐसे ही आ गया, 1 और 6 7 बन गए, ये बन गए 21,
35, 45, 15 और 6 फिर 21, 6 और 1 7, और एक वैसे भी, ये एक ऐसे ही नीचे आ गया। अब हमें पता चल गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ए प्लस बी की पावर 7 की कितने नंबर ऑफ टर्म आने चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बी की 7 8वीं टर्म। इनके साथ जो डिजिट्स लगेंगे, जो नंबर लगेंगे, वो हमें पास्कल ट्रायंगल ने दे दिए। तो यानी कि ए के साथ एक ही एक लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहली के साथ एक लगाना है, दूसरी के साथ लगाना है 7। तो हम यहाँ पर 7 लगा देते हैं। यहाँ पर लगेगा तीसरी के साथ 21, चौथी के साथ लगेगा यहाँ पर 35, अगली के साथ लगेगा 45, अगली के साथ फिर लगेगा 21, अगली के साथ लगेगा 7, इससे अगली के साथ लगेगा 1, जो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ए प्लस बी की 7 का एक्सपेंशन आ गया। पास्कल ट्रायंगल ने हमें यही बात समझाई है, यही बात बताई है, यही बात बयान की है कि हम पास्कल ट्रायंगल के ज़रिए, ये तो हमने तरतीब एक देख ली थी कि ए इधर को घटता जाएगा और बी इधर को बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम तक बी जब चला जाए तो बस ख़त्म हो जाएगी, उससे आगे सीरीज़ नहीं चलेगी। तो पास्कल ट्रायंगल ने हमें इनके साथ लगने वाले डिजिट्स भी बता दिए। तो इससे हम पास्कल ट्रायंगल के ज़रिए हमने इसकी एक्सपेंशन देख ली, लेकिन हमें फिर भी बहुत ज़्यादा ये नीचे को ट्रायंगल आनी पड़ी। और अगर आप देखें तो ट्रायंगल नीचे को चौड़ी होती जा रही है, यानी इंक्रीज़ होती जा रही है, और ये एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पेज से भी बाहर आ जाएगी। अगर हम ए प्लस बी की पावर 80 हमने निकालना हो तो ये पास्कल ट्रायंगल जो है ये हमारे पेज से भी बाहर आ जाएगी, और हमें इसको आगे ले जाने में भी काफ़ी वक्त दरकार होगा। हमें ए प्लस बी की पावर यानी 80 तक पहुंचने के लिए काफ़ी पास्कल ट्रायंगल को बड़ा करना होगा। तो ये तरीका जो है इसके लिए भी काफ़ी एफर्ट दरकार हुई। थोड़ा सा तो इससे पिछले तरीके से आसान रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी एफर्ट दरकार है। तो इससे बचने के लिए फिर रियासीदानों ने सर जोड़ा और एक नया रूल, नया थ्योरम मुतारफ़ करवाया, नई थ्योरी लेके आए, जिसे ये देख लें कि मैंने पहले भी लिखा हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम का नाम दिया गया कि बाइनोमियल दो रकमी जो है उनकी दो रकमी जो एक्सप्रेशंस हैं अलजेब्रे में, उनकी पावर को एक्सपेंड करने के लिए, पावर को खोलने के लिए जो रूल, जो लॉ, जो थ्योरी पेश की गई, वो बाइनोमियल थ्योरम उसका नाम रख दिया। अब बाइनोमियल थ्योरम को हम अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में स्टडी करेंगे। इस वीडियो के आपने यहाँ तक 3 पार्ट्स देख लिए, अगला चौथा पार्ट बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके जहन में कुछ भी, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, अगर आप इससे, इस लेक्चर से कुछ सीख रहे हैं, तो फिर हमें ऐसा है कि बाइनोमियल थ्योरम जो है ना, ये हम अगले लेक्चर में तकरीबन कंप्लीट ही कर देंगे। तो उसके बाद एक वाइंड अप वीडियो बना देंगे, उसमें सारा इसका स्केच आपके जहन में तरोताज़ा कर देंगे। तो उसके बाद ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ समझ आ रहा है तो हमारा भी हक बनता है कि आप हमें लाइक ज़रूर करें। और अगर आपका दिल चाहे, अगर आप इससे मुस्तफ़ीद वाकई हों, अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप चाहे इसको डिसलाइक ही कर दें। अगर आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो प्लीज़ आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें अपना फीडबैक लाजमी भेजें। अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।